नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी का विकास ही मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। आपको बता दें कि ये बातें सीतामढ़ी पहुंचकर कही हैं जेडीयू के कद्दावर नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने। देखिए, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको ये भी मालूम है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का भी ऐलान हो चुका है और मालूम चल गया है कि आखिर बीजेपी और जेडीयू के दावेदार पहलवान और उम्मीदवार कौन कौन होने वाले हैं। देखिए, आपको मालूम है कि इस बार एनडीए की तरफ से सीतामढ़ी में ताल ठोक रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उन्होंने सिंबल भी ले लिया है और सिंबल लेते ही गजब एक्टिव हो गए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। और आपको बता दें कि आज वो सीतामढ़ी भी पहुंचे थे और सीतामढ़ी पहुंचकर आज गजब गरजे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। वहां पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लोगों से उनकी परेशानियां जानी और बहुत कुछ बोला भी है। क्या कुछ लोगों से बातचीत के दौरान कहा है देवेश चंद्र ठाकुर ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। सारे लोग जो है पहले से ही समर्थन देते आए हैं। निश्चित रूप से हमेशा से मैं उसके लिए आपका एहसानमंद रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। जो बातें सामने आई है, हमको याद है जब से जहाँ हम लोग आए तब से दो चार बातों की हमेशा मांग होते रहती थी। एक तो यहाँ ब्लॉक की जमीन नहीं थी, यहाँ पर अस्पताल नहीं था, खाना नहीं था, तो वो सब अभी तक समझते हैं सारा का सारा काम हो भी चुका। ब्लॉक की भी जमीन हो गई, उसी में अंचल की बात है, वहीं पर अंचल काफी जमीन है, उसमें अंचल अधिकारी का भी वहाँ कार्यालय वहाँ पर होगा, उसी के अंदर सभी पदाधिकारियों का निवास स्थान भी होगा जो मकान बनना है। और अस्पताल की भी बिल्डिंग आपकी करीब करीब बन चुकी है, 2-4 महीना का यहाँ बनने का प्रोग्राम। तो हम समझते हैं जो यहाँ पर एक प्रशासनिक कमी थी, मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है कि हम लोग का भी उसमें योगदान हो सका। और मुझे याद है कृष्णाथ जी ने कई बार वो यहाँ से ऊपरी के रोड के बारे में जिक्र किया था, उसका भी काम समझते हैं करीब करीब शुरू हो ही गया और खत्म होने पर। तो हम लोगों से जो एक उम्मीद रहती, एक जनप्रतिनिधि से जो उम्मीद रहती है आप लोगों की, उसमें कहीं हम लोग पीछे नहीं रहे। ये बात और है, सरकार की व्यवस्था में बहुत जल्दी काम नहीं होता, लेकिन उसमें लगे रहने पर, धीरे धीरे लगे रहने पर कुछ जो भी है, जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, जो उनका कर्तव्य है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको बात को उठाते 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 धीरे धीरे सफलता मिलते जाती है। और हम लोग को खुशी है कि धीरे धीरे यहाँ पर की जो लंबे चिर प्रशिक्षित प्रतिनिधि यहाँ पर काम था, जो था वो हम लोग उसमें सफलता पा चुके हैं। अब जो सामने आया, बहुत समय हो गया है हम लोग का, और 5 मीटिंग और जहाँ पर हमारी पूरे सिर्फ जरोद प्रखंड में 4-5 मीटिंग और है, और उसके बाद फिर एक मीटिंग हमारा सुरसर में भी पूरी आई पंचायत में भी। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि कोई हम आपके लिए नए नहीं हैं और आप भी हमारे लिए नए नहीं हैं। आप हमेशा आपने स्वागत किया है और इसी स्थान पर स्वागत किया है। और मैं हमेशा से सोचता रहा कि ये तालाब जो है, इसकी यहाँ पर आज तक वो जो है घाट क्यों नहीं चारों तरफ बना। ये बात मैंने पिछले बार भी कही थी, शायद मेरे ही जीव रुका पर, क्योंकि इतनी सुंदर ये घाट है। और मुझे अफसोस है कई जगह घाट बहुत अच्छी है, लेकिन पानी में गंदगी बहुत ज्यादा लोग करते रहते हैं। घाट बन जाने से साफ सफाई भी होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इस जगह का कर्ज हम लोगों पर है, ऐसा हम समझते हैं। हमेशा यहाँ आके आप लोगों का आशीर्वाद आपसे मांगे हैं, मिलता रहा है। बाकी जो हमारा काम का ये है, अभी तो हाल ही में तो हम लोग यहाँ आए थे, महागठबंधन के उम्मीदवार बन के हम आए थे, तो हम तो वही हैं जो हमारे साथी थे वो चले। तो हम एक बार वही मजाक की बात कर रहे हैं, तो फिर से हम लोग की भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जो रिश्ता इस बात वाला, तो उसके बाद हम गए हुए थे मुंबई 2-4 दिनों के लिए। तो वहाँ बहुत पत्रकार मित्र थे, उन्होंने कहा क्या साहब आप लोग हमेशा पलटते रहते हैं, आप इधर जाते रहते हैं, इधर जाते रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भैया हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हमारे नेता जनता दल यू में पहली बार मुख्यमंत्री बने, आज भी जनता दल यू में ही, आज भी जब बने फिर से तो जनता दल यू में ही रहते मुख्यमंत्री बने। तो हमारे नीतीश जी कभी नहीं इधर पलटे हैं, यहाँ विपक्ष हमेशा पलटते रहता है। क्या बोलो, हकीकत है कि नहीं? हकीकत तो ये ठीक है, तो हमारा तर्क सही था। तो हम
हम लोग वहीं के वहीं हैं, बाकी लोग जो है लड़ते रहते हैं, अपनी जगह जाते रहते हैं, इधर जाते रहते हैं। इसलिए लेकिन कोई कहीं जाए, हकीकत यह है कि बिहार को उस विकासहीनता के अंधकार से बाहर लाने वाले का नाम और एक विकास उन्मुख बिहार, एक नया सजाया संवरा हुआ बिहार को अगर पेश हम लोग के सामने किसी ने किया है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि आज 18 साल से वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, और अगर मुख्यमंत्री हैं तो उस 18 में से 15 साल वो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे, इसलिए वो प्राकृतिक गठबंधन है। हकीकत इसमें कोई शक नहीं है। सब पार्टी, सभी नेताओं का मैं हमेशा से सम्मान करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छे हैं, लेकिन हकीकत है कि अगर विकास हुआ है बिहार में, और जो बिहार इतना ज्यादा पिछड़ा था, इतना ज्यादा पिछड़ा था, मैं पिछली मीटिंग में भी कहा कि आप जानिए कि कहीं रास्ते तो थे नहीं। उससे पहले 2006 से पहले हम लोग पटना से चलते थे और सीतामढ़ी आने के लिए 8 घंटा लगता था, और वो 8 घंटा सिर्फ यात्रा नहीं होता था, वो महायात्रा होता था। वहां से चलते थे, वहां पर सबसे पहले डर लगता था वहीं से चलते समय कि अब कटौझा पहुंचेंगे तो क्या होगा। वो कटौझा इसलिए नामे पड़ा उसका कि कटते ही जाता था, पानी बागमती नदी के धारा से हमेशा कटते ही जाता है। और वहां उतरने के बाद डर के मारे कोई ज्यादा सामान नहीं लाता था कि वहां पार कैसे करेंगे। वहां उतरते थे तो सब पहले ट्रैक्टर पर सबसे पहले चढ़ते थे, और ट्रैक्टर से थोड़ा दूर जाने के बाद फिर वो ट्रैक्टर डूबने लगता था तो नाव पर चढ़ जाते थे, तो फिर नाव से आगे जाते थे। एक प्रकार कहिए वहां पर 1.5 घंटा उस पानी में कटौझा में पार करने में लगता था, और कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है जिसमें नहीं बैठना पड़ता था। उसके बाद रिक्शा बैठो, मैं हमेशा मजाक में कहता था कि गधा जन्म छूट गया, सारा गधा पर नहीं बैठना पड़ा पार करने में, हकीकत यही। लेकिन इसमें मुझे याद रहता और हर जगह बोलता हूँ कि बिहार जब आदरणीय नीतीश कुमार के हाथ में आया और पूरे उत्तर बिहार जो बाढ़ग्रस्त इलाका रहता था, सबसे पहला पुल बना तो आदरणीय नीतीश कुमार ने कटौझा का पुल 6 महीना हमारा रास्ता करवाया रहता था, याद रखिए। और उतना ही नहीं, सबसे पहले वो बना, और इसलिए कि बाढ़ ग्रसित जिला था सीतामढ़ी और शिवहर, सबसे ज्यादा पुल का संख्या सीतामढ़ी और शिवहर में बना। आप इसका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, इसके लिए भी हमेशा धन्यवाद देते हैं। 700 मेगावाट बिजली रहती थी पूरे बिहार में। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी। देखिए, हमने आपको बताया है कि सिंबल लेते ही गजब एक्टिव हो गए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। आज सीतामढ़ी भी पहुंचे थे, लोगों के बीच भी गए थे, लोगों को संबोधित भी किया, और लोगों को संबोधित के क्रम में बहुत कुछ कहा भी है देवेश चंद्र ठाकुर ने। देखिए, हमने आपको बताया है कि सीतामढ़ी में पता चल गया है कि आखिर कौन एनडीए का प्रत्याशी होने वाला है। आपको मालूम है कि देवेश चंद्र ठाकुर को अब सिंबल भी मिल चुका है, और सिंबल लेते ही गजब एक्टिव हो गए। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा कार्यक्रम किया, बड़ा रोड शो भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर के रोड शो में भीड़ उमड़ी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। देखिए, बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि जगत माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी का विकास ही मेरा लक्ष्य है। बड़ी बात कह दी है। तो देखिए, अब देखना होगा कि आगे आगे और क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।